हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अद्दा 127। तो स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की करंट अफेयर्स, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन अगस्त 2020, यानी अगस्त 2020 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? प्रदीप कुमार जोशी को। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन? प्रदीप कुमार जोशी वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इन अगस्त 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच सिटी इज द ऑफिशियल वेन्यू फॉर द समर ओलंपिक्स 2024? 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक स्थल कौन सा शहर है? तो वो कौन सा शहर है? पेरिस। कौन सा है? पेरिस। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन? पेरिस इज द ऑफिशियल होस्ट सिटी फॉर द 2024 समर ओलंपिक्स, यानी पेरिस क्या है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक मेजबान शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020, विच कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट? यानी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार कौन सा देश ई कचरे का तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है? तो वो कौन सा देश है? ऑप्शन बी इंडिया, यानी भारत। ठीक है, भारत चीन और अमेरिका के बाद ई कचरे का तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। In which city of Karnataka was a railway museum recently inaugurated by Railways Minister Piyush Goyal and Coal Minister Prahlad Joshi? यानी कर्नाटक के किस शहर में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा हाल ही में एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो वो कहाँ गया था? हुबली में। कहाँ गया था? हुबली में। तो ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर? द रेलवे म्यूजियम वॉज इनोग्रेटेड इन हुबली, कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज द करंट सीईओ ऑफ मूडीज इन्वेस्टर सर्विस? यानी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेमन डब्ल्यू मैकेडेनियल जूनियर। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन? रेमन डब्ल्यू मैकेडेनियल जूनियर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के सीईओ हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द सौर सूजला योजना? यानी सौर सूजला योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द सौर सूजला योजना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल इन इंडिया? यानी भारत में वर्तमान केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। सॉरी, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर? पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनईडीबी? यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक एनईडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, के वी कामत। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन? के वी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त टू ऑनर मेजर ध्यानचंद्र। वो किसके सम्मान में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र की। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? यानी आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है कोई नहीं। यानी आंध्र प्रदेश हैज़ नेवर हैड अ वुमेन चीफ मिनिस्टर। आंध्र प्रदेश में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री
नहीं रही है। तो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, यानी नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अमिताभ कांत। क्या है? अमिताभ कांत हैज़ बीन द सीईओ ऑफ नीति आयोग सिंस, कब से हैं वो? 2016 से। ठीक है, 2016 से अमिताभ कांत 2016 से नीति आयोग के सीईओ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण हराओ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 फोकस्ड ऑन टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। वो किस पे फोकस था? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 में फोकस किसमें? प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर था। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इंडियन रेलवे जोन इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम, कौन से भारतीय रेलवे जोन ने पहली बार कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम शुरू किया था? तो वो किसने किया था? साउथ सेंट्रल रेलवे ने, यानी दक्षिण मध्य रेलवे। ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। कवच को सबसे पहले दक्षिण मध्य रेलवे जोन में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज बीन रिनेम्ड एज वीरांगा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, यानी किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो वो किसका रखा गया है? झांसी जंक्शन का। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। झांसी जंक्शन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में बदला गया है। ठीक है, किसके सम्मान में बदला गया है? रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वंदे भारत एक्सप्रेस दी मैन्युफैक्चर्ड अंडर विच इनिशिएटिव, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस किस पहल के तहत निर्मित की गई है? तो वो किसके है? मेक इन इंडिया के। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस मेक इन इंडिया का पहल का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंडियाज रेलवे नेटवर्क, भारत के रेलवे नेटवर्क को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? तो वो किस संगठन की है? ऑप्शन बी इंडियन रेलवे बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। भारतीय रेलवे बोर्ड रेलवे संचालन और नीतियों के प्रबंधित करता है। ठीक है, इंडियन रेलवे बोर्ड मैनेज रेलवे ऑपरेशन एंड पॉलिसीज। तो ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इंडियन रेलवे स्टेशन हैज बीन सर्टिफाइड एज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेलवे स्टेशन, भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो वो है हमारा यहाँ पे बी सिकंदराबाद। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन रिसीव्ड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति क्या है? तो उसकी गति है ऑप्शन बी 160 किलोमीटर पर हार। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। वंदे भारत एक्सप्रेस कैन रन एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इंडियन रेलवे स्टेशन इज द बिजिएस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक, यात्री यातायात के मामले में भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन। हावड़ा जंक्शन भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिना स्किप करे देखना। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू गेट इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस राज्य में बनेगा? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गुजरात में। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मुंबई टू अहमदाबाद कॉरिडोर के तहत गुजरात में बनेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन।
ऑप्शन ए क्या है करेक्ट ऑप्शन, यानी भारत में रेलवे टिकट बुकिंग और कैटरिंग सेवाओं का प्रबंधन करता है, इसका मीनिंग ये है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया ऑफ 2024। 2024 तक भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हुबली जंक्शन। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट ऑप्शन? Hubli Junction is a Karnataka has India's longest railway platform at 1507 meters. इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर है कर्नाटक के हुबली जंक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द 2036 ओलंपिक गेम्स एज प्रपोज्ड बाय इंडिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत द्वारा प्रस्तावित 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। बी क्या है करेक्ट ऑप्शन? इंडिया हैज प्रपोज्ड अहमदाबाद एज द होस्ट सिटी फॉर द 2036 ओलंपिक्स, यानी भारत ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अहमदाबाद को प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स रेलवे लोकोमोटिव्स इन इंडिया, यानी भारत में रेलवे इंजनों का निर्माण कौन सा संगठन करता है? तो वो संगठन है यहाँ पे DLW, यानी डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन, यानी वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स रेलवे इंजनों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, यानी भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन शक्ति एक्सप्रेस। ऑप्शन बी क्या करेक्ट ऑप्शन, यानी भारतीय रेलवे हाइड्रोजन शक्ति एक्सप्रेस को भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के रूप में विकसित कर रहा है। गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।